नमस्कार, सिटी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। रेल पुलिस की प्रशंसनीय कार्रवाई। बिजली कटौती के कारण किसान हलाकान। सात अनाज चोर पुलिस गिरफ्त में। और 26/11 के शहीदों को रक्तदान कर श्रद्धांजलि। हावड़ा मुंबई मेल से 1,13,89,500 रुपए के हीरे जड़ित आभूषण गायब करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस समय पुलिस दल का आतिशबाजी के साथ स्वागत किया गया। विगत 21 अक्टूबर को बडनेरा के समीप हावड़ा मुंबई मेल से मुंबई निवासी सराफी व्यवसायी की 1,13,00,000 रुपए के हीरे तथा स्वर्णाभूषण की बैग चोरी होने की घटना घटी थी। इस घटना के आरोपियों को अकोला जीआरपी के सहायक पुलिस निरीक्षक अनिल जुमले के दल ने सोलापुर से गिरफ्तार किया है। इस वारदात के 2 आरोपियों को अकोला जीआरपी ने मूर्तिजापुर पुलिस के सहयोग से पहले ही गिरफ्तार किया है। घटना के 2 प्रमुख सूत्रधार आज अकोला लाए गए। उनके पास से 1 करोड़ रुपए के जेवरात एवं हीरे जब्त किए गए। विगत 21 अक्टूबर को मुंबई के कालबा देवी विठलवाड़ी निवासी मनीष कुमार कीर्ति कुमार शाह ने अकोला जीआरपी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि वे सराफा व्यवसायी हैं तथा कुछ आभूषण लेकर रायपुर व्यवसाय के सिलसिले में गए थे। इसी बीच रायपुर से हावड़ा मुंबई मेल से वापसी के दौरान एसी कोच से यात्रा करने के दौरान उनके कोच में 4 संदिग्ध आरोपी सवार हुए, जिन्होंने बडनेरा से अकोला के बीच शाह की ट्रॉली बैग से हीरो व आभूषणों की बैग चुरा ली, जिसमें 1,13,89,500 रुपए के आभूषण तथा 2,40,000 रुपए नगद राशि थी। घटना के कुछ समय बाद ही मूर्तिजापुर जीआरपी ने एसी A1 से सोलापुर के करमाला निवासी नितिन अंकुश गुंजाल एवं सोलापुर के ग्राम नेरले निवासी पंडित अन्ना काले को गिरफ्तार किया था। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए लोहमार्ग नागपुर के पुलिस अधीक्षक यशस्वी यादव, अपर पुलिस अधीक्षक श्रीधर निकम के मार्गदर्शन में अकोला जीआरपी के निरीक्षक अनिल जुमले, सतीश चौहान, गौतम शिरसाट, नीलेश काले, इरफान पठान, सचिन आटोटे, नीतीश मेंढे, अविनाश नारनवरे के दल ने 1 माह तक जांच कर पुणे से दशरथ साहेबराव जाधव एवं सोलापुर के निम्भोरे से गोरख साहेबराव जाधव को गिरफ्तार किया है। इन दोनों आरोपियों के पास से पुलिस ने 1 करोड़ रुपए के आभूषण व हीरे जब्त किए हैं। घटना के संदर्भ में पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने वारदात में स्कॉर्पियो एवं बोलेरो गाड़ी का इस्तेमाल किया, जिसमें लगभग 10 आरोपी शामिल थे। यह टोली 4 आरोपियों को किसी व्यक्ति के पीछे लगाती थी। बाकी आरोपी रेलयान के साथ सड़क मार्ग से निर्धारित रेलवे स्टेशन के बाहर रुकते थे। यात्रियों की बैग चोरी कर बाहर निकलते ही वाहन में सवार होकर लापता हो जाते थे, जिससे वे कभी हाथ नहीं आए। उनके इस हथकंडे के कारण आरोपियों ने इस तरह के कई अपराध करने की संभावना है। मुंबई मेल एक्सप्रेस ने फिर्यादी मनीष कीर्ति कुमार शाह राणा मुंबई हे ज्वेलर्सचे व्यापारी आहेत, ते रायपूरवरून मुंबई येथे जात होते। जात असताना 4 इसमांनी त्यांचा रायपूर येथूनच पाठलाग केला आणि त्यांना हेरून ते त्या जनरल तिकीट काढून फिर्यादी सोबतच एसीच्या डब्यामध्ये बसले। टीसीला काही पैसे देऊन पावती फाडून त्यांनी एसीचे बर्थ घेतले आणि त्या फिर्यादीसोबत प्रवास करत होते। त्यानंतर फिर्यादी नागपूर स्टेशन पास झाल्यानंतर फिर्यादीला जेव्हा झोप लागली त्यावेळी सोबत जे 4 आरोपी पाठलाग करत होते, त्यापैकी 2 आरोपींनी फिर्यादीची जी चेन लावलेली बॅग होती ती चेन तोडून बॅग उचलून बडनेरा स्टेशन पास होताना चौथ्या ट्रेनमधून उड्या टाकून ते पसार झाले। उर्वरित 2 आरोपी ट्रेनमध्ये राहिले होते। त्या आरोपींना टीसीने
आम्हाला रेल्वे पोलीस स्टेशनला माहिती दिल्यामुळे आम्ही त्वरित स्टेशनवर प्लॅटफॉर्मवर जाऊन त्या दोन्ही आरोपींना चालत्या ट्रेनमधूनच त्या ठिकाणाहूनच ट्रेनमधूनच ताब्यात घेतलं. त्यानंतर तपास केला असता, चौकशी केली असता ते आरोपी सोलापूर जिल्ह्यातील असल्याचं निष्पन्न झालं. त्यानंतर आणखी 2 आरोपींना अटक केली. अगोदर जो ट्रेनमधून आरोपी अटक केले ते नितीन गुंजाळ आणि पंडित अण्णा काळे हे दोन्ही सोलापूर जिल्ह्यातले वडार समाजाचे आहेत. त्यानंतर आणखी 2 आरोपी दशरथ साहेबराव जाधव आणि गोरख साहेबराव जाधव हे 2 आरोपी आणखी अटक करण्यात आलेले आहेत. फिर्यादीच्या बॅगमध्ये डायमंड आणि गोल्डन ज्वेलरी असं जवळपास 1,11,89,500 रुपयाचा ज्वेलरी होती आणि 2,40,000 रुपयाची जवळपास रोकड रक्कम होती. अशी 1,13,89,500 रुपयाचा ऐवज आरोपींनी चोरून नेला होता. परंतु जवळपास 1,11,00,000 रुपयाचा ज्वेलरी ताब्यात घेण्यात अकोला रेल्वे पोलिसांनी यश प्राप्त केलेलं आहे. आणखी काही आरोपी या गुन्ह्यातले फरार आहेत. त्या आरोपींना शोध घेणं सुरू आहे. अकोला रेल पुलिस की कार्रवाई वाकई काबिले तारीफ है. इस प्रकार की घटनाएं केवल फिल्मों में होती थी, लेकिन अकोला रेल पुलिस ने इसे वास्तव में कर दिखाया है. इस प्रकार की प्रशंसा मुंबई के स्वर्ण व्यवसायी आतिश जैन ने सिटी न्यूज से बोलते हुए की. इन लोगों ने जी तोड़कर मेहनत करके जो इन्होंने काम किया है, आज 1 महीने के पश्चात इन्होंने माल यहाँ पर कब्जे में ले लिया है और सभी आरोपियों को, उसमें से 4 आरोपियों को इन्होंने पकड़ लिया है. और जो मैंने 1 दिन की इनके साथ में व्यतीत किया था, जब 21 तारीख को हुआ था, मैं 23 तारीख को यहाँ आया था और 1 दिन के साथ इनके साथ में रहा था. इन्होंने जिस प्रकार से रेडे की, जिस प्रकार से इन्होंने स्टैंड दिखाए, ये खाली हम फिल्मों में देख पाते हैं. लोगों का कहना है कि पुलिस काम नहीं करती है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि सपोज आप यदि उनको सही रास्ते, सही ढंग से यदि आप उनके साथ में रहें तो पुलिस काम करती है. ये मैंने अपनी आंखों से देखा है. कुमरे साहब की पूरी टीम ने, 8 सदस्य की पूरी टीम, जिन्होंने बिना यहाँ लोकल पुलिस के हेल्प के ये काम ये कर्तव्य कर दिखाया, उसके लिए मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद देना चाहूंगा. बारिश की नजरअंदाजी, भार नियमन तथा कृषि पंपों की बिजली आपूर्ति खंडित किए जाने के कारण किसान चिंताग्रस्त नजर आ रहे हैं. किसानों को अब यह चिंता सताई जा रही है कि उनके पल्ले कुछ पड़ेगा भी या नहीं. खरीफ का मौसम किसानों के लिए संतोषजनक रहा. सोयाबीन, तुअर, मूंग तथा कपास की उपज से उनके चेहरे खिल गए. इसके विपरीत रबी का मौसम किसानों के लिए समस्याएं ही लेकर आया. बारिश की बेरुखी के कारण जमीन का गीलापन नष्ट हो गया तथा जमीनों पर दरारें पड़ गईं. लगातार 10-12 घंटे भार नियमन रहने के कारण पानी उपलब्ध होने के बावजूद जमीन की प्यास बुझाई नहीं गई. परिणाम यह हुआ कि गेहूं तथा चने की फसल दम तोड़ने लगी. ऐसी ही विकट स्थितियों का सामना कान्हेरी सरब के किसान पद्माकर राखोंडे ने किया है. इस किसान के पास 2 एकड़ जमीन है, जिसमें उसने गेहूं की बुआई की, लेकिन भार नियमन की वजह से फसल को पानी नहीं दिया गया, जिसकी वजह से गेहूं की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई. बीज खरीदने से लेकर फसल हाथ में आने तक किसानों को अनेक समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है. बावजूद इसके रही सही कसर लोड शेडिंग पूरी कर देता है. इस समय सिटी न्यूज से बात करते समय पद्माकर राखोंडे ने अपनी समस्याओं से अवगत कराया. कमीत कमी आम्ही गहू हा 2 एकर पेरला आणि लोड शेडिंग, एवढी आम्हाला लोड शेडिंगचा त्रास आहे की ते 3 दिवस असे आहेत की ते सकाळी 10 वाजता येते, 10 वाजता गेल्याच्या नंतर आली की ते 6 वाजेपर्यंत राहते. 6 वाजाच्या त्या टायमात बी एवढी लाईन बंद राहते की कमीत कमी 10 अर्धा घंटा लाईन बंद राहते. म्हणजे ते 4 घंटे 5 घंट्याच्या वर पाणी दिलं जात नाही. आणि ते असल्यानंतर आणि चार्जेस असे आहेत की ते रातच्या 1:30 वाजता लाईन येते. 1:30 वाजता लाईन आली तर सकाळी 5 वाजेपर्यंत राहते. 5 वाजता गेली तर रात्र दिवसभर बी आम्हाला लाईन सापडत नाही. आणि हे एवढे गव्हाले ताण बसलेला आहे की हा पूर्ण गहू सोकलेला आहे. शासनाकडून तुम्हाला जी मदत करू भेटते का? अशी काहीच भेटत नाही आम्हाला शासनाच्या इकडून. विमा काढतात, अमक करतात, ते लिहून नेतात, पण आजपर्यंत बी आम्हाला विमा पीक घेते काहीच भेटलेलं नाही. सिटी कोतवाली पुलिस ने अनाज चोरी करने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुराया गया अनाज भी बरामद किया. अकोला के खोलेश्वर स्थित खटाऊ जीन से श्री कैलाश अग्रवाल के गोदाम से चना, तुअर, ढेप, बाजरा के 52,000 रुपए मूल्य के बोरे चुरा लिए गए थे.
सिटी कोतवाली के थाना प्रभारी श्री विलास पाटिल ने इस प्रकरण की जांच कर राजू महादेव जाधव, मंगल आकाराम सबकाल, सुरेश आनंदा सबकाल, सोनू प्रकाश सबकाल, प्रकाश नारायण मानवतकर, संतोष रमेश भोसले व रतन हरिभाऊ अवचार इन 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये सभी आरोपी खोलेश्वर के लहूजी नगर निवासी हैं। यह कार्रवाई शेख हाशम, जयवीर सिंह, सुरेश वाघ, हरने, मुन्ना ठाकुर, अश्विन मिश्रा, अमित दुबे, मुलतकर, जावेद खान गवई ने की। इस प्रकार की जानकारी थाना प्रभारी श्री विलास पाटिल ने दी। कैलास अग्रवाल म्हणून एक व्यापारी होते, त्यांचं खोलेश्वरमध्ये गोडाऊन होतं। त्या गोडाऊनतून तूर, ज्वारी, बाजरी, ढेप असा 52,000चा माल चोरी गेला होता। त्यामध्ये आमचा डीबी पथकाने आशम मेजर, दुबे, ठाकूर या लोकांनी विशेष कामगिरी करून 7 आरोपींना अटक केलेली। त्यांच्याकडून 40,000चा ऐवज व मालवा रिक्षा असा जप्त करण्यात आलेला आहे। असा गुन्हा डिटेक्ट करण्यात आला। 26/11 की घटना में शहीद हुए पुलिसकर्मियों को आदरांजलि अर्पित करने के लिए बाजटाकली पुलिस थाने में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मुंबई में घटी 26/11 की घटना के जख्म अभी तक देशवासी भूल नहीं पाए हैं। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए बाजटाकली के पुलिस स्टेशन में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। विद्यमान न्यायाधीश श्रीमती NS जाधव के हाथों शिविर का उद्घाटन किया गया। इस समय सरपंच रफिया खातून, उप सरपंच सविता वरघट, तंटा मुक्ति निमंत्रक श्रीराम एलवनकार, तिवसा के तंटा मुक्ति अध्यक्ष गजानन लुले, विझुरा के पुलिस पाटिल, संजय शिंदे तथा मानकर ब्लड बैंक के डॉक्टर कालने के अलावा अनेक गणमान्य उपस्थित थे। कुल 35 लोगों ने शिविर में रक्तदान किया। बाजटाकली पुलिस स्टेशन के पुलिस कांस्टेबल श्री संजय सोनोने ने अब तक 26 बार रक्तदान किया है। थानेदार श्री भोज, PSI श्री शेख तथा सभी कर्मचारियों ने इस कार्यक्रम की सफलता के लिए कड़े परिश्रम किए। दीवानी न्यायाधीश श्रीमती जाधव ने इस कार्यक्रम की प्रशंसा की। पतंजलि योग समिति द्वारा आयोजित जिला स्तरीय योग स्पर्धा के विजेताओं को मान्यवरों के हाथों नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। पतंजलि योग समिति द्वारा 16-17 नवंबर को जिला स्तरीय योग स्पर्धा का आयोजन किया गया था। इस जिला स्तरीय योग स्पर्धा में जिले की शालाओं के 66 प्रतियोगिताओं ने भाग लिया था। 10 से 15 वर्ष आयु मर्यादा में लड़कों में प्रथम विराज देशमुख तथा द्वितीय आदित्य श्रीवास, जबकि लड़कियों में प्रथम पूजा पाचपोर व द्वितीय पूजा श्रीवास रहे, जिन्हें नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। DAV कॉन्वेंट में आयोजित पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में पतंजलि योग समिति के महामंत्री पुरुषोत्तम आवले, डॉक्टर सतीश उटांगले, योग प्रशिक्षक काटे, अरविंद जोध आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। जिला स्तरीय योग स्पर्धा के विजेता 29-30 नवंबर को वर्धा में आयोजित राज्य स्तरीय योग स्पर्धा में भाग लेंगे। वो विजेताओं को स्वामी रामदेव बाबा के हाथों सम्मानित किया जाएगा। टॉवर के पास साई मोबाइल शॉपिंग के 3 पत्रे खोलकर अज्ञात चोर ने 50,000 रुपयों के माल पर हाथ साफ कर दिया। अकोला के टॉवर चौक से साई मोबाइल शॉपिंग से 2 लैपटॉप, बैटरियां, 1000 नगद व चिल्लर सामान, इस प्रकार लगभग 50,000 रुपयों की चोरी का मामला प्रकाश में आया है। अज्ञात चोर ने साई मोबाइल शॉपिंग के ऊपरी भाग के 3 पत्रों के नट बोल्ट खोलकर भीतर प्रवेश किया और चोरी को अंजाम दिया। सुबह जब दुकान खोली गई तब चोरी की बात पता चली। इस घटना की शिकायत सिविल लाइन पुलिस थाने में की गई है। सिविल लाइन के थाना प्रभारी श्री उत्तम राव चौहान ने घटनास्थल पहुंचकर मुआयना किया। इस चोरी के संदर्भ में अधिक जानकारी साई मोबाइल शॉपिंग के संचालक सागर दांडगे ने सिटी न्यूज से बोलते हुए दी। LCD के मेरे मॉनिटर और बाकी चिल्लर सामान गया है। कितना हजार का नुकसान हुआ? मिनिमम 40-50 के आसपास। बोरगांव मंजू पुलिस ने हत्या के फरार आरोपी को 3 साल बाद सूरत से गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। बोरगांव मंजू पुलिस ने पिछले 3 सालों से फरार आरोपी को सूरत में गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। बोरगांव मंजू पुलिस थाने की हद में आने वाले गोरेगांव में 24 जून 2008 को 50 वर्षीय बोलतीराम सूर्यभान सरदार पर 30 वर्षीय देवानंद पांडुरंग सरदार ने फावड़े से हमला किया था, जिसमें गंभीर घायल बोलतीराम की मूर्तिजापुर में मौत हो गई थी। तब से यह आरोपी फरार था। पुलिस ने 3 सालों के बाद आरोपी को गुजरात के सूरत शहर में गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई थाना प्रभारी नंदकिशोर शर्मा के मार्गदर्शन में पुलिस कांस्टेबल बाबूराव लोखंडे, तारा सिंह राठौड़, बाबूराव देशमुख ने की। सिंधी कैंप में एक सोनोग्राफी सेंटर पर सील की कार्रवाई की गई।
महानगर पालिका के आरोग्य विभाग ने सिंधी कैंप स्थित विद्यारतन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में छापा मारकर सोनोग्राफी सेंटर को सील लगाया गया। आरोग्य अधिकारी डॉक्टर फारूक शेख, श्री योगेश फरफट, डॉक्टर छाया देशमुख, प्रभाकर मुदगल, किरण सिरसाट की टीम ने यह कार्रवाई की। एफ फॉर्म में त्रुटि पाई जाने के कारण यह कार्रवाई किए जाने की जानकारी डॉक्टर फारूक शेख ने सिटी न्यूज से बोलते हुए दी। दिनांक 26/11/2011 रोजी सिंधी खदान येथील मोटवानी हॉस्पिटल येथे सोनोग्राफी सेंटरची तपासणी केली असता या फॉर्म मध्ये ज्या त्रुटी आढळल्या त्याच्या अन्वये आणि शासनाने जे दिशानिर्देश दिले तर त्याच्या अन्वये आज हे सोनोग्राफी सेंटर मी MOH वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी महानगरपालिका अकोला तर्फे माननीय जिल्हाधिकारी श्री परिमल सिंग आणि माननीय आयुक्त दीपक चौधरी यांच्या मार्गदर्शनात हे केंद्र सील करीत आहे। मोरना नदी में फैली जलकुंभी निकालने का ठेका 9 लाख में देने के बाद भी एक ही मजदूर लगाने के आशय के समाचार प्रसारित होते ही ठेकेदार ने 30 मजदूरों को काम पर लगाया। अकोला महानगर पालिका ने मोरना नदी में फैली जलकुंभी को निकालने का ठेका 9 लाख रुपए में दिया था। जिस व्यक्ति ने यह ठेका लिया था उसने केवल एक मजदूर को जलकुंभी निकालने के काम में लगाया था। इस आशय के समाचार सिटी न्यूज द्वारा प्रसारित करते ही संबंधित ठेकेदार में खलबली मच गई और उसने शनिवार को 30 मजदूरों को जलकुंभी निकालने के काम में लगा दिया। नदी किनारे रहने वाले लोगों के लिए जलकुंभी का प्रश्न काफी विकट है। जलकुंभी के कारण बड़े प्रमाण में मच्छरों की पैदाश होती है, क्योंकि जलकुंभी मच्छरों की पैदाश के लिए पूरक होती है। नदी किनारे रहने वाले हजारों नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रश्न को संबंधित ठेकेदार हल्के में ले रहा था। सिटी न्यूज की पहल के बाद जलकुंभी को निकालने के लिए 30 मजदूरों को लगाया गया है। इस ठेके पर मनपा यदि गंभीरता से नजर रखे तो जलकुंभी का सफाया हो सकता है, अन्यथा नदी किनारे रहने वालों का भगवान ही मालिक है। महानगर पालिका ने सिंधी कैंप में दुकानों के लाइसेंस का नूतनीकरण व नए लाइसेंस बनाने के लिए 2 दिवसीय शिविर का आयोजन किया है। अकोला महानगर पालिका व गौरव बहुउद्देशीय संस्था द्वारा सिंधी कैंप के संत कंवरराम पुतले के पास 2 दिवसीय लाइसेंस शिविर का आयोजन किया गया है। इस लाइसेंस शिविर में दुकानों के नए लाइसेंस का नूतनीकरण का काम किया जा रहा है। महानगर पालिका के लाइसेंस विभाग अधीक्षक श्री राजेंद्र गोतमारे की उपस्थिति में संजय जाधव, शोभा मांजरे, ढगे, वानखड़े, भोजने आदि कर्मचारी दुकानों के नए लाइसेंस व पुराने लाइसेंस के नूतनीकरण का काम कर रहे हैं। जिन दुकानदारों ने अभी तक अपने लाइसेंस नहीं बनाए हैं वे दुकानदार इस शिविर का लाभ ले सकते हैं। इस प्रकार का आवाहन लायसेन्स अधीक्षक श्री राजेंद्र गोतमारे ने सिटी न्यूज से बोलते हुए किया है। नूतनीकरणाचा आणि नवीन परवाने अर्ज स्वीकारण्याचा कॅम्प लावलेला आहे। येथे सर्व व्यावसायिकांनी जास्तीत जास्त याचा लाभ घ्यावा आणि हा कॅम्प अकोला महानगरपालिका व गौरव बहुउद्देशीय संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने इथे हा कॅम्प लावण्यात आलेला आहे आणि या कॅम्पचा सर्व व्यावसायिकांनी लाभ घ्यावा आणि चांगला महानगरपालिका प्रतिसाद द्यावा अशी एवढंच मी सांगू इच्छितो। शेगांव बाईपास टी पॉइंट के पास बस सहित 3 वाहन आपस में टकरा गए, जिसके कारण कुछ समय के लिए यातायात बाधित हो गया था। शेगांव बाईपास के टी पॉइंट पर एसटी बस टाटा 407 और एक अन्य वाहन के बीच टक्कर हो गई। एसटी बस अकोला से कंचनपुर लोनागरा की ओर जा रही थी, तब टी पॉइंट के पास तीनों वाहन आपस में टकरा गए। इस दुर्घटना में कोई घायल नहीं हुआ, हालांकि वाहन चालकों के बीच तीखी बहस जरूर हुई। घटनास्थल पर पुराना शहर पुलिस पहुंची थी। इस दुर्घटना के कारण यहां का यातायात कुछ समय के लिए बाधित हो गया था। प्रमिला ओक हॉल में आयोजित गणेश व्याख्यानमाला में अपनी मातृभाषा पर नागपुर के प्रकाश एदलाबादकर ने विस्तृत प्रकाश डाला। वर्तमान स्थिति में बच्चों में अंग्रेजी भाषा का भूत घुसा दिखाई देता है। अपनी मातृभाषा का महत्व आज के बच्चे भूलते जा रहे हैं। इसमें उनकी कोई गलती नहीं, बल्कि उनके माँ बाप ही उन्हें कभी अपनी भाषा के संदर्भ में ज्ञान नहीं देते। अंग्रेजी माध्यम की शालाओं में प्रवेश कराकर जानबूझकर बच्चों पर अंग्रेजी भाषा का प्रभुत्व उनके माता पिता प्रस्थापित करने में जुटे होते हैं। शाला में मातृभाषा पढ़ाने वाले शिक्षकों को ही उनकी मातृभाषा का ज्ञान नहीं होता, परंतु वे शिक्षक के रूप में भाषा का गलत ज्ञान बच्चों को बांटते हैं, जिसका विपरीत परिणाम बच्चों के मन पर होता है। मराठी में होने वाली व्याकरण की गलतियां तथा अशुद्धता को उनके मजाकिया उदाहरणों के माध्यम से पेश किया गया। यदि हमें अपनी संस्कृति का जतन कर बच्चों पर योग्य संस्कार करने हो तो सबसे पहले उन्हें अपनी मातृभाषा का परिचय कराना अत्यंत जरूरी है। ऐसा उद्बोधन नागपुर के प्रकाश एदलाबादकर ने किया।
अकोला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कर्मचारी गणेशोत्सव मंडल की ओर से स्थानीय प्रमिलाते योग सभागृह में आयोजित श्री गणेश व्याख्यानमाला में अखंड सावधान असावे इस विषय को वे विस्तृत रूप में प्रस्तुत कर रहे थे। अंधारलेपण आलेलं आहे, सामान्य मनुष्य हा संभ्रमावस्थेत आहे। हे करू की ते करू, हे करू नको की ते करू नको, असे अनेक प्रश्न त्याच्या पुढे आहेत। आपल्या आयुष्यामध्ये असे प्रसंग जेव्हा येतात त्याचा अर्थ असा असतो की आपण योग्य वेळी योग्य निवड करत नाही आणि योग्य निर्णय घेत नाही। परमेश्वराने माणसाला जी बुद्धी दिली आहे त्या बुद्धीचे हे दोन फायदे मानवाला पूर्वापार होत आलेले आहेत, एक निवड करणं आणि दुसरा निर्णय घेणं। सध्याची पिढी ही निवड करण्यात आणि निर्णय करण्यातही कुठेतरी चुकीची पावलं टाकते आणि याच्यामुळे त्यांचं जीवन जे आहे ते अडचणींनी भरलेलं आहे। याचा दुसरा अर्थ असा की प्रत्येक पावलावर आयुष्याच्या आपण सावध राहत नाही। जर आपण सावध राहिलं तर सावधानतेने घेतलेला प्रत्येक निर्णय हा आयुष्य सुखी करणारा ठरतो। अब डालते हैं बाशी-टाकली तहसील की हलचल पर एक नजर। बाशी-टाकली पुलिस थाने में शुक्रवार 25 नवंबर की सुबह 11 बजे संविधान दिवस मनाया गया। थाना प्रभारी श्री भोज के मार्गदर्शन में संविधान का सामूहिक वाचन किया गया। इस अवसर पर पुलिसकर्मी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अपनी कई मांगों को लेकर बाशी-टाकली में पंचायत समिति से लेकर तहसील कार्यालय तक भारी बहुजन महासंघ द्वारा मोर्चा निकाला गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में महिला व पुरुष शामिल हुए थे। तहसीलदार यूजेड चौहान को अपनी कई मांगों का निवेदन सौंपा गया। बाशी-टाकली के खड़गपुरा भाग में नालियों की भयंकर दुरावस्था हो गई है। यहाँ कई माह से नालियों की सफाई ही नहीं की गई है, जिसके कारण यहाँ बीमारियां फैलने का खतरा पैदा हो गया है। इस समस्या को लेकर ग्राम पंचायत में कई बार शिकायतें भी की गई, फिर भी किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ सफाई का बिल सही समय पर निकल रहे हैं, लेकिन सफाई नहीं हो रही है। इस प्रकार का आरोप स्थानीय नागरिक कर रहे हैं। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। रेल पुलिस की प्रशंसनीय कार्रवाई। बिजली कटौती के कारण किसान हलाकान। सात अनाज चोर पुलिस गिरफ्त में। और 26/11 के शहीदों को रक्तदान कर श्रद्धांजलि। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।